13वीं सदी के अंत और 14वीं सदी की शुरुआत, दुनिया एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही थी जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। ये थी ब्लैक डेथ, मौत की वो महामारी जिसने पूरी मानव सभ्यता को हिला दिया। सन 1347 यूरोप के बंदरगाहों पर कुछ जहाज पहुंचे। ये जहाज व्यापार का सामान लेकर आए थे, लेकिन इनके साथ आया मौत का साया। इन जहाज़ों में छिपे थे चूहे, और उन चूहों के शरीर पर मौजूद थे संक्रमित पिस्सू। यही पिस्सू यर्सीनिया पेस्टिस नामक घातक बैक्टीरिया लेकर आए, जिसने इंसानों के शरीर में प्रवेश करते ही विनाश शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों को तेज बुखार आता, शरीर में असहनीय दर्द होता, फिर गर्दन, कांख और जांघों में काले फोड़े निकलते। इन फोड़ों से खून और मवाद बहता और कुछ ही दिनों में मौत हो जाती। इसीलिए इसे कहा गया ब्लैक डेथ। इटली से शुरू होकर यह महामारी पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, हर शहर, हर गांव मौत के सन्नाटे में डूब गया। सड़कों पर लाशें पड़ी रहतीं, कब्रिस्तान भर चुके थे। इतने लोग मर रहे थे कि उन्हें दफनाने वाले भी कम पड़ गए। कई जगहों पर सामूहिक कब्रें खोदी गईं, जहां सैकड़ों शव एक साथ दफनाए गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह बीमारी क्यों फैल रही है। कुछ इसे ईश्वर का प्रकोप मानते, कुछ शैतानी ताकतों का असर, तो कुछ लोग निर्दोष समुदायों को दोषी ठहराने लगे। डर इतना बढ़ गया कि परिवार अपने ही बीमार सदस्यों को छोड़कर भागने लगे। माँ बाप बच्चों से दूर हो गए, दोस्त एक दूसरे से कट गए। पूरा समाज भय और अविश्वास में टूटने लगा। 1347 से 1351 के बीच ब्लैक डेथ ने यूरोप की लगभग 1/3 आबादी खत्म कर दी। करीब 2 से 5 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा गए। ये मानव इतिहास की सबसे भयावह महामारियों में से एक बन गई। लेकिन इस तबाही ने दुनिया को बदल भी दिया। मजदूरों की भारी कमी के कारण किसानों और कामगारों की कीमत बढ़ी, सामंती व्यवस्था कमजोर हुई, चिकित्सा विज्ञान में नई खोजों की शुरुआत हुई और लोगों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को नए नजरिए से देखना शुरू किया। ब्लैक डेथ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। आज, सदियों बाद, जब हम आधुनिक चिकित्सा और विज्ञान पर गर्व करते हैं, ब्लैक डेथ हमें याद दिलाती है कि एक अदृश्य दुश्मन पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, ये कहानी है डर, संघर्ष, बदलाव और मानवता के उस साहस की जिसने सबसे अंधेरे दौर में भी जीना नहीं छोड़ा।